दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि हम जमाइयाँ क्यों लेते हैं और बाज़ औक़ात हमारे जिस्म के रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, या फिर कई बार हमारे हाथों की उंगलियों पर झरियाँ सी क्यों नमूदार हो जाती हैं। अगर आप भी यह हकीकत जानना चाहते हैं या फिर इन जैसे चंद और हक़ाइक़ जानने की जुस्तजू में हैं, तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, गूज़ बम्स। दोस्तों, अक्सर हमारे जिस्म में जब कोई सनसनी दौड़ जाती है तो नतीजतन हमारे बाजुओं के बाल खड़े हो जाते हैं। इस अमल को रोंगटे खड़े होना कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे गूज़ बम्स का नाम दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जिस्म को जब ठंड लग जाए या फिर अचानक हमें किसी खौफ का सामना हो जाए तो ये अमल शुरू हो जाता है। दरअसल हमारे जिस्म में छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो बाज़ औक़ात किसी नागहानी सूरत हाल में ऊपर की जानब उभरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा बाज़ दफ़ा तो इसलिए भी हो सकता है जब आप कोई ख़तरनाक मुहिम जुई करने जा रहे हों, या फिर कई दफ़ा तो कोई डरावनी फिल्म देखने के बाद भी हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, माहिरीन साइंस के मुताबिक ये सब एक नेचुरल प्रोसेस के मुताबिक होता है और इनसे हमारे जिस्म को या फिर हमारी सेहत को कोई नुकसान और तकलीफ़ नहीं होती। चंद सेकंड या चंद मिनट बाद ही ये प्रोसेस अपने अंजाम को पहुंच जाता है और हम नॉर्मल महसूस करने लगते हैं। नंबर 4, शिवरिंग। दोस्तों, अमूमन जाड़े के मौसम में शदीद सर्दी लगने से हम कांपने लगते हैं। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या आप जानना चाहते हैं या फिर जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह यह है कि जब भी आपका जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल से नीचे जाता है तो नतीजतन आपके जिस्म का कांपने वाला मैकेनिज़्म काम करना शुरू कर देता है। इससे हमारे जिस्म में गर्मी पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कपकपी महसूस होती है। दोस्तों, सिर्फ सर्दी की वजह से ही नहीं, बाज़ औक़ात स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे कि खौफ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और स्ट्रेस भी शिवरिंग की वजह बनता है। ऐसा दरअसल जिस्म में सर्च ऑफ एंड्रियोलोजन की वजह से भी होता है। एंड्रोलोजिन दरअसल जिस्म में पाया जाने वाला हार्मोन है जो जिस्म में तब नमूदार होता है जब आप किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से गुजर रहे हों। जैसे ही ये जिस्म से ज़ाइल हो जाता है, हम दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। नंबर 3, फिंगर रिंकल्स। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहाने के बाद आपके हाथों की उंगलियों पर झुर्रियाँ सी नमूदार होना शुरू हो जाती हों? दिखने में ये बहुत ही अजीब व गरीब सा दिखाई देता है। मेडिकल टर्म में इसे प्रोनी फिंगर का नाम भी दिया जाता है। ये अमल गालबन 5 से 7 मिनट के लिए रहता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये नेचुरल प्रोसेस दरअसल हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लिए एक इनकलाबी किरदार अदा करता है, और इसकी मदद से हम गीली चीज़ों को पकड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके हाथों में ये प्रोसेस ना हो तो ये किसी तिब्बी मसले की तरफ इशारा करता है। इन झुर्रियों के बनने के बाद ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि आपका आसाबी निज़ाम अहसन तरीके से काम सरअंजाम दे रहा है। ये नेचुरल प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट के लिए रहता है और इसके बाद गायब हो जाता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, यॉनिंग। दोस्तों, यॉनिंग यानी जमाई लेना भी एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हमें जमाई आखिर क्यों आती है और इसकी क्या साइंसी वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों, एक आम इंसान दिन में 1 दर्जन से भी ज़्यादा बार जमाई लेता है। साइंस के मुताबिक तो जमाई लेने का अमल माँ के पेट में ही शुरू हो जाता है। जमाई लेने की जो वजूहात बताई गई हैं वो ये हैं। मसलन जब हम थक जाते हैं तो जमाई आती है, या फिर जब बोरियत का एहसास होता है तब भी हमें जमाई आती है। वैसे तो साइंस इसकी असल वजह मालूम करने से अब तक कासर है, मगर एक वजह यह भी बताई जाती है कि जब हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हम जमाई लेकर इसकी कमी को पूरा कर लेते हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कमरे में रहें और घबराहट महसूस करें या फिर कोई ऐसा काम करें जो हमें पसंद ना हो, तब भी नतीजतन हमें जमाई आती है। नंबर 1, स्नीजिंग। दोस्तों, छींकना भी एक कुदरती अमल है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमें छींक क्यों आती है और इसकी साइंसी वजह क्या है? सबसे पहले आपको बताते चले कि जब भी हम छींकते हैं तो इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक हम 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की या फिर इससे भी ज़्यादा स्पीड से छींक मारते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसानों के अलावा जानवर जैसे कि कुत्ते और बिल्ली भी छींक मारती हैं। जब कोई इंसान या जानवर छींक मारता है तो बलगम और थूक के चंद कतरे भी मुंह और नाक से बाहर आते हैं। इन छोटे कतरों में बैक्टीरियाज और वायरसेस भी मौजूद होते हैं। जब भी हमारे जिस्म में गर्दो गुबार और बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें छींक आती है। इसलिए छींक आना एक कुदरती अमल है और हमारी सेहत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नागुज़ीर है। दोस्तों, छींक आने की दीगर वजूहात में एलर्जी, बुखार और नज़ले वाले वायरस का जिस्म में दाखिल होना भी शामिल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।